तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ एब्रॉस के वाइज़र रनिंग शूज़ को एब्रॉस के एवलॉन रनिंग शूज़ के साथ एंड जानेंगे कि दोनों में से कौन सा शू आपके लिए जो है वो बेटर रह सकता है। तो दोनों का साइज़ है यूके 10। पहले हम करते हैं वेट टेस्ट। तो एवलॉन का यहाँ पे वेट है 219 ग्राम्स, वही वाइज़र का यहाँ पे जो वेट है यूके 10 साइज़ में वो है 249 ग्राम्स। तो वेट वाइज तो वाइज़र जो है वो बहुत ही ईजिली जो है वो विन कर जाता है। एंड इसके साथ अगर आप नाइकी या फिर कोई भी प्रीमियम ब्रांड के शूज़ भी रखोगे तो भी इनका वेट आपको जो है वो कम ही मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट ये शूज़ है। अपर मटेरियल की बात की जाए तो दोनों में फ्लाईनेट मटेरियल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। दोनों शूज़ में आपको वेंटिलेशन के लिए अच्छे खासे जो होल्स है वो मिल जाते हैं, तो ब्रीदिंग का आपको दोनों में ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बट ड्यूरेबिलिटी के अगर नंबर्स देना होगा तो मैं एवलॉन को जो है वो थोड़े ज़्यादा नंबर्स जो है वो दूंगा। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट्स है कि एब्रॉस के ऊपर ये जो कलर यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ रन्स के बाद ये कलर जो है वो फेड होना जो है वो शुरू होता है एंड फिर जो शूज़ है वो इतने अच्छे जो है वो नहीं लगते। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज जो मुझे एवलॉन है वो ज़्यादा बेटर जो है वो लगा। वही अगर हम लेसेस या फिर टंग की बात करें तो दोनों में जो है वो सेम ही लेसेस का यूज़ किया हुआ है, बस कलर का जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है। इनर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें एब्रॉस में मेमोरी फोम जो है वो मिलता है दोनों शूज़ में। यहाँ पे वाइज़र में भी जो है वो एबीएस हाइपर बीट्स वाला ये जो फोम है वो मिलता है, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। वही यहाँ पे अगर एवलॉन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें सेम ही जो इनर सोल है वो मिलता है, बस कलर का डिफरेंस है। बाकी दोनों का जो कुशनिंग है वो सेम ही है। पहनने के बाद दोनों शूज़ आपको जो है अच्छे खासी कंफर्टेबल फील जो है वो देंगे। तो अब बात करते हैं इन दोनों शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिडसोल। अब मिडसोल में आप देख सकते हो एब्रॉस में हाइपर बीट्स या फिर ईटीपीयू भी हम इसे जो है वो बोल सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट वाला ये जो मिडसोल का यूज़ है वो किया हुआ है। पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ये जो शूज़ है वो आपको फील होंगे। साथ ही में एनर्जी रिटर्न भी जो है वो बहुत अच्छा मिलता है इन शूज़ में। वही एवलॉन की बात की जाए तो यहाँ पे भी ईटीपीयू मटेरियल का यूज़ किया है, बट कंपेयर टू वाइज़र ये इतना ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट आपको फील जो है वो नहीं देगा। बट रनिंग करते टाइम आपको एनर्जी रिटर्न इन शूज़ में भी जो है वो मिल जाएगा। तो कंपेयर करेंगे दोनों शूज़ को तो एनर्जी रिटर्न आपको जो है वो वाइज़र में जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। बट वही अगर हम आउटर मटेरियल की बात करते हैं एंड यहाँ से अगर आप शूज़ का शेप देखोगे तो एक चीज़ आप जो है वो नोटिस करोगे, वाइज़र में बीच से जो है वो मटेरियल को काफ़ी कम किया है, तो इसकी वजह से वेट तो कम है, बट इसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी में जो इश्यूज़ है वो आ सकता है, जिससे इंजरीज़ वगैरह जो है वो हो सकती है। तो अगर आपको स्टेबल शू चाहिए तो एवलॉन जो है वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी के जो इतने इश्यूज़ है वो नहीं आएंगे। वही अगर ग्रिप की बात की जाए तो दोनों में सेम ही मटेरियल के ग्रिप का जो यूज़ है वो किया हुआ है, बस पैटर्न का चेंज है। एंड अगर आप रोड रनिंग वगैरह करते हो तो ग्रिप थोड़ा घसना जो है वो कुछ टाइम के बाद शुरू होगी, बट इनिशियली आपको दोनों शूज़ में जो ग्रिप है वो अच्छी मिल जाएगी। वही प्राइसिंग की बात की जाए तो दोनों का जो प्राइस है वो सिमिलर सा ही है। दोनों शूज़ आपको जो है वो 1000 से 1500 रुपये के बीच में जो है वो मिल जाएंगे। दोनों में से अगर कोई एक चूज़ करना होगा तो मैं तो एवलॉन चूज़ करूँगा, बिकॉज ये मुझे इतने ज़्यादा स्टेबल जो है वो नहीं लगे। बाकी दोनों जो शूज़ है वो अच्छे हैं।